Hello everyone, welcome back to our channel. Our today's chapter is chapter 2 reproduction in animals. ठीक है, reproduction animals में कैसे होता है. All living things live for a certain period of time and then die. ठीक है, सभी लिविंग थिंग्स जो होते हैं एक खास निश्चित समय के लिए वो जिंदा रहते हैं. ठीक है, उसके बाद मर जाते हैं. ठीक है, उनका जो भी टाइम रहता है जब तक वो जिंदा रहते हैं उसके बाद लेकिन उनको मरना ही है. ठीक है, लिविंग थिंग्स की क्वालिटी होती है कि वो जीते हैं और फिर मर जाते हैं. द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव्स इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन. ठीक है, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है जब तक वो जिंदा रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं. ओके, टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड बिफोर दे डाई. ठीक है, तो जिंदगी चलती रहे, ह्यूमन बींग्स की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, प्लांट्स की लाइफ चलती रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने ही जैसे और भी लिविंग थिंग्स को पैदा करें. ठीक है, और भी लिविंग थिंग्स को प्रोड्यूस करें, बनाएं. ठीक है, तो कैसे बनाते हैं, वो रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाते हैं. ठीक है, जब वो अपने जैसे किसी और को बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन? Reproduction is the process by which living things produce more of their own kind. ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे और लिविंग थिंग्स को बनाता है, प्रोड्यूस करता है या पैदा करता है. इन बेटर वर्ड अगर आप कायदे से समझ पाओगे तो उसे कहते हैं पैदा करना. तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल्स दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. ओके, टू वेज हैं. कौन कौन से हो गए? सम एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. ओके, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, अदर अपने जैसे अदर लिविंग थिंग्स को पैदा करके. ठीक है, बर्थ दे करके डायरेक्टली. ठीक है, सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स. ठीक है, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स को कैसे पैदा करते हैं, वो अपने ही जैसे एनिमल को या प्लांट को या कोई भी चीज़ है, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो कैसे पैदा करते हैं? एग्स से. ठीक है, इनमें से कुछ होते हैं जो बर्थ दे करके करते हैं और कुछ जो होते हैं एग्स दे के करते हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज विवापरस एनिमल्स. ओके, विविपरस एनिमल्स क्या हो गए? एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड विविपरस एनिमल्स. ठीक है, जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, डायरेक्टली बर्थ देते हैं. ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? विविपरस एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ, एनिमल्स दैट गिव बर्थ. ओके, जो पैदा करते हैं. ओके, द एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, काउ, हॉर्स, डियर, लायन, टाइगर एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाई गिविंग बर्थ टू द यंग वंस. ओके, कुछ एनिमल्स हो गए जैसे कि आपके हो गए डॉग हो गए, कैट्स हो गए, काउ हो गया, आपके लायन, डियर, बफेलो, ये सब क्या करते हैं, सॉरी नॉट बफेलो, सो ये सब एनिमल्स क्या करते हैं, ये सब जो होते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं. कैसे? बर्थ दे करके यंग वंस को. ठीक है, छोटे बच्चों को पैदा करके. इसके अंदर विविपोरस एनिमल्स के अंदर कौन से आते हैं? ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू द बेबीज. ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, वो बेबीज को बर्थ देते हैं. ठीक है, सो ये हो गए विविपरस एनिमल्स. द यंग बेबीज ऑफ दीज एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. ओके, तो इन एनिमल्स के बेबीज किस पर डिपेंडेंट रहते हैं? वो मिल्क पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूध पर. ठीक है, टिल दे लर्न टू ईट अदर फूड. जब तक कि वो दूसरा खाना नहीं खाने लग जाए तब तक वो दूध पर जिंदा रहते हैं. ओके, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मैमल्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मैमल्स. वैसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ देते हैं और फिर वो दूध पर डिपेंडेंट रहते हैं जब तक वो किसी और कुछ और खाने लायक ना हो जाए, वैसे एनिमल्स मैमल्स होते हैं. ओके, दे गार्ड देयर बेबीज एंड कीप देम क्लीन. ठीक है, वो अपने बेबी की रक्षा करते हैं और उन्हें साफ सुथरा भी करते हैं. ओके, दे लुक आफ्टर देम अंटिल दे आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं जिन्होंने बच्चे को पैदा किया है, जिन्होंने यंग वंस को पैदा किया है,
वो तब तक अपने बच्चे की देख रेख करते हैं जब तक कि उनके बच्चे खुद का ध्यान रखने लायक नहीं हो जाए। ओके, आपने ह्यूमन बींग्स में भी देखा होगा, आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है, उनके मम्मी पापा ने भी उनका ध्यान रखा था, ठीक है, जब तक कि वो अपना ध्यान नहीं रखने लग गए। ओके, कुछ चीज़ों के लिए मम्मी पापा आपको छोड़ देते हैं कि आप खुद से खा लोगे, ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं खा पाते थे तब तक क्या होता था, तब तक कभी मम्मा आपको खिलाती थी खाना, कभी पापा आपको खाना खिलाते थे। ओके, अब आप खुद से खा लेते हो। सो ये सब क्वालिटीज है मैमल्स की। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो मैमल्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स होते हैं। नाउ कम्स ओविपरस एनिमल्स, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओविपरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ले एग्स। ओके, वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, दैट ले एग्स। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू द यंग वंस थ्रू एग्स आर कॉल्ड ओविपरस एनिमल्स, ठीक है, वैसे एनिमल्स जो अपने यंग वंस को पैदा करते हैं किसके थ्रू, एग्स के थ्रू पैदा करते हैं, डायरेक्टली नहीं, उनको क्या कहते हैं, ओविपरस एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स, फिशेज, इंसेक्ट्स, frogs, snakes, lizards, turtles, alligators, crocodiles, etc. जो एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, ठीक है। When these eggs are hatched, young ones come out of these eggs, ठीक है, जब ये अंडे फूट जाते हैं, हैच हो जाते हैं, ठीक है, जब मच्योर हो जाते हैं, ठीक है, हैच का एक और वर्ड आप कह सकते हो मच्योर, ठीक है, जब मच्योर हो जाते हैं तो अंडे फूट जाते हैं और उसमें से यंग वंस निकलते हैं। ओके, okay, now is reproduction in birds. Okay, we will see how birds reproduce. Birds such as hen, pigeon, sparrow, crow, parrot, duck, ostrich, etc. lay eggs, ठीक है, यूजुअली जो बर्ड्स होती हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है, they bear their young in hard shell eggs which hatch after some time, ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो अपने यंग वंस जो हैं एक हार्ड शेल में होते हैं, ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं वो एक अंडे में होते हैं, ठीक है, जो कि कुछ समय के बाद फिर हैच हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, फूट जाते हैं। अडल्ट बर्ड्स सिट ऑन द एग्स फॉर फ्यू डेज टू कीप देम वार्म टिल दे हैच, ठीक है, एज यू कैन सी इन द इमेज दैट अ hen इज सिटिंग ऑन द एग, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो अपने अंडे पर कुछ दिन के लिए बैठती हैं ताकि वो गर्म रहे, ठीक है, और गर्म होने के बाद गर्म रहते रहते क्या होता है, जब वो उसका समय आता है तो वो हैच हो जाता है, फूट जाता है। ओके, जस्ट लाइक दिस प्रोसेस इज नोन एज इंक्यूबेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट द पार्ट्स ऑफ एन एग। ओके, सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ एन एग। फर्स्ट वन इज शेल, ओके, द आउटर कवर, जो बाहर का परत होता है उसे शेल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, has tiny pores to allow passage of air and moisture for baby bird, ठीक है, जो अंडे का जो बाहरी पार्ट होता है, ठीक है, जो बाहरी पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इसके थ्रू क्या जाता है, इसके थ्रू एयर और मॉइस्चर होता है वो बेबी बर्ड के लिए पहुंच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्बुमेन। एल्बुमेन से क्या होता है, इट फॉर्म्स एग वाइट, कंटेन्स वाटर एंड प्रोटीन, ठीक है, एल्बुमेन क्या होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है वो एग वाइट बनाता है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, वाटर और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इज योक, जो येलो पार्ट होता है उसे योक कहते हैं। द येलो योक कंटेन्स मोर प्रोटीन्स अलॉन्ग विथ सम फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, इन येलो योक्स में व्हाइट के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन्स होते हैं, साथ में इनमें फैट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। ओके, एंड लास्ट इज एयर सेल, ठीक है, अंडे का नीचे का जो पार्ट होता है ये इसे कहते हैं एयर सेल। ओके, प्रेजेंट एट लार्जर एंड फॉर्म्स व्हेन एग कूल्स डाउन एंड गेटिंग लेड, ठीक है, जब अंडे कूल हो जाते हैं, ठीक है, जब दिए जाते हैं और अंडे कूल हो जाते हैं तो फिर ये बनता है, ठीक है, इसे कहते हैं एयर सेल। ओके, सो दिस वाज द पार्ट ऑफ एन एग। Next is reproduction in insects. Okay, nearly all insects reproduce laying eggs, ठीक है, मोस्टली जो होते हैं इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी अंडे देकर के ही रिप्रोडक्शन करते हैं, वो भी अपने जैसे बनाते हैं, ठीक है।
अडल्ट इंसेक्ट्स डिपॉजिट देयर एग्स इन अ सेफ लोकेशन, ठीक है। अडल्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने एग्स को जो है एक सुरक्षित जगह पर रखते हैं, सेफ लोकेशन पर रखते हैं, ठीक है। दिस लोकेशन कैन बी एनीवेयर, वुड, लीव्स, डर्ट, वाटर, इवन ह्यूमन बॉडीज, इवन बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। उनके अंडे रखने की कोई भी सेफ लोकेशन कोई भी हो सकती है। वो लकड़ी के अंदर रखेंगे, वो किसी गंदगी के अंदर डाल देंगे, वो वाटर में रखेंगे, पत्तों में छुपा के रखेंगे, ठीक है, जमीन पर कहीं पर छुपा देंगे, या फिर किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर छुपा देंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे हुआ या एनिमल्स के अंदर कैसे हुआ, इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जूं, ठीक है। बालों में जूं होती है, वो अपने अंडे आपके सर में ही दे देते हैं, ठीक है, इसीलिए जूं जो है बढ़ता चला जाता है। ओके, सो दिस वॉज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। The eggs are usually sticky, so they can hang on to the surface without falling off, ठीक है। और इन इंसेक्ट्स के अंडे जो होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, ठीक है, जिससे वो चिपक जाते हैं जहां पर भी होते हैं और गिर नहीं पाते, ठीक है। सो दिस वॉज द रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट्स। ओके, सो वी विल टेक अ लुक एट डिफरेंट लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट्स, ठीक है। हम डिफरेंट इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को देखेंगे, नॉट ओनली इंसेक्ट्स, डिफरेंट एनिमल्स को भी देखेंगे। I think I should correct this one. Life cycle of different animals. Okay, different animals, ठीक है। इंसेक्ट्स भी हो जाएंगे इसके अंदर, आपके एनिमल्स भी हो जाएंगे। The sequence of development. This is the definition of life cycle. Okay, the sequence of development that take place in an animal from embryo to adult age is called its life cycle, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है लाइफ का जिसमें एनिमल्स में, जिसमें एक एम्ब्रियो से लेकर, एम्ब्रियो मतलब हो गया बेबी, ठीक है, अंडे हो गए, आपके बच्चे हो गए, ठीक है, तो उस स्टेज को एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। चाइल्डहुड, आप इसे चाइल्डहुड भी बोल सकते हैं, या premature baby, sorry, not premature, it is about okay, you can understand it as baby, it will be good for you। okay, एम्ब्रियो मतलब हो गया बच्चे से लेकर के अडल्ट एज तक पहुंचना का जो सीक्वेंस होता है उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। ओके, हमारे ह्यूमन बींग्स की भी लाइफ साइकिल होती है, हम बच्चे से बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो हमारी लाइफ साइकिल भी है, एनिमल्स की भी लाइफ साइकिल है, ठीक है, इंसेक्ट्स की भी लाइफ साइकिल है। Some insects such as grasshoppers and cockroaches pass through 3 stages of their life cycle, ठीक है। आपके कुछ इंसेक्ट्स हो गए, जैसे कि आपका हो गया ग्रास होपर, वो जो ग्रीन कलर का बड़ा सा कीड़ा होता है, और कॉकरोच, वो क्या कहते हैं, वो 3 स्टेजेस में होते हैं, ठीक है। उनका लाइफ साइकिल 3 स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज क्या हो गया, व्हेन द एग्स ऑफ अ कॉकरोच हैच, बेबी कॉकरोच कम्स आउट, दे आर कॉल्ड निम्फ। ओके, ठीक है। ये क्या हो गया, जब जो कॉकरोच का जो अंडा होता है वो हैच होता है, जब वो फूटता है तो उसके अंदर से भी एक बेबी कॉकरोच बाहर आता है। ओके, एक बेबी कॉकरोच बाहर आता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्फ, ठीक है। ये रहा बेबी कॉकरोच। ओके, दिस इज स्टेज 1। ओके, नेक्स्ट इज दे लुक सिमिलर टू अडल्ट कॉकरोच, ठीक है। जो ये निम्फ होते हैं वो अडल्ट कॉकरोच के तरह ही दिखते हैं, ठीक है। दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम्स व्हेन दे ग्रो, ठीक है। जब वो बढ़ते हैं तो वो अपने स्किन को सेवरल टाइम्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोल्टिंग, इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये सी, उनकी चाइल्डहुड में कैसी स्किन थी और इनकी अब एडल्ट होने के बाद कैसी स्किन होगी है, ठीक है। सो दिस वाज द स्टेज 2। आफ्टर मोल्टिंग मैनी टाइम्स दे चेंज इनटू अडल्ट कॉकरोच, ठीक है। मोल्टिंग हो जाने के बाद क्या होता है, वो अडल्ट कॉकरोच में बदल जाते हैं। अंडरस्टूड, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज एग, देन सेकंड स्टेज इज निम्फ एंड थर्ड स्टेज इज अडल्ट। ओके, सो ये इनकी 3 स्टेज साइकिल होगी, लाइफ साइकिल कॉकरोच की। अंडरस्टूड, अंडे हैच हुए, ठीक है, हैच हुए, उसके बाद क्या हो गया, निम्फ, ठीक है। ये क्या हो गया, एक बेबी कॉकरोच निकला जिसे हम निम्फ कहते हैं, ठीक है।
वो स्किन शेड करते करते एंड में क्या हो गया, अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो गया। ठीक है, आई थिंक आई शुड राइट हियर मोल्टिंग। ओके, मोल्टिंग। ठीक है, मोल्टिंग के थ्रू ये क्या होगा, एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो गया। नेक्स्ट इंसेक्ट इज बटरफ्लाई। ओके, अदर इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाइज पास थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल इन देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, बटरफ्लाई हो गए, हाउस फ्लाइज हो गए, ये क्या करते हैं, जैसे कॉकरोच 3 स्टेज का लाइफ साइकिल था कॉकरोचेस का, वैसे ही बटरफ्लाई का 4 स्टेज का लाइफ साइकिल है। ठीक है, अ बटरफ्लाई हैज 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। ठीक है, बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट क्या है, एग्स। ठीक है, द फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स ऑन अंडर साइड ऑफ लीव्स। ठीक है, फीमेल बटरफ्लाई क्या करती है कि लीव्स के साइड में कहीं पर वो अंडे अपना दे देती है। ठीक है, ठीक है, सो दिस वाज द नंबर 1। ठीक है, लीव्स के साइड में कहीं पर उन्होंने अंडे दे दिया। ओके, नेक्स्ट इज लार्वा। ओके, द एग हैचेज एंड लार्वा कम्स आउट। जब एग हैच करता है तो एक लार्वा निकलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैटरपिलर, इसे कैटरपिलर भी बोलते हैं। ओके, सॉरी, सो दिस इज नंबर 2। ठीक है, ये एग हैच हुए, क्या हुआ, एग्स हैच हो गए और एक लार्वा निकला। ठीक है, लार्वा और कैटरपिलर, लार्वा और कैटरपिलर। ओके, इट लुक्स लाइक अ वर्म, इट ईट्स ग्रीन लीव्स एंड ग्रोस क्विकली। ठीक है, ये कैसा दिखता है, एक छोटे से कीड़े की तरह दिखता है, वर्म की तरह दिखता है, और ये क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं और जल्दी से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बड़े हो जाते हैं। जस्ट ए मिनट, आई थिंक आई हैव मिस्टेकन द स्पेलिंग ऑफ कैटरपिलर। ओके, तो ये हो गया आपका स्टेज 2। ये क्या करते हैं, लीव खाते हैं। सी, एज यू कैन सी इन द इमेज, द कैटरपिलर इज ईटिंग लीव्स। ओके, फिर ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाते हैं स्टेज 3 की ओर। अब देखते हैं स्टेज 3 में क्या होता है। स्टेज 3 इज पप्पा। द कैटरपिलर स्पिन्स अ कवरिंग कॉल्ड पप्पा अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, कैटरपिलर क्या करता है, उसके चारों तरफ जो होता है वो एक कवर आ जाता है जिसे हम कहते हैं पप्पा। ठीक है, ये कवरिंग आ जाती है तो ये हो जाता है। ठीक है, दिस इज स्टेज 3, क्या हो गया, पप्पा। ठीक है, इनसाइड कवरिंग, क्या किया, कैटरपिलर ने अपने आप को एक कवर कर लिया। ठीक है, इनसाइड द पप्पा द कैटरपिलर स्लोली टर्न्स इनटू फुल्ली ग्रोन बटरफ्लाई। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कैटरपिलर जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ के किसमें चेंज हो जाता है, बटरफ्लाई में। ठीक है, किसमें बदल जाता है, बटरफ्लाई में। ओके, दिस इज स्टेज 4। बटरफ्लाई, व्हेन द पप्पा स्प्लिट्स ओपन द ब्यूटीफुल बटरफ्लाई टेक्स फ्लाइट। ठीक है, जब ये पप्पा ओपन हो जाता है तो क्या होता है, एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, जब ये पप्पा ओपन हो जाता है, ठीक है, तब फिर क्या होता है, एक ब्यूटीफुल अडल्ट बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग, लुक्स फॉर फूड एंड देन ले एग्स। ठीक है, ये बटरफ्लाई फिर क्या करती है, उड़ जाती है, अपने लिए खाना ढूंढती है, अंडे देती है, और फिर क्या होता है, लाइफ साइकिल वापस स्टार्ट हो जाता है, वही लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉग। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ओके, फ्रॉग ले देयर एग्स इन वाटर। फ्रॉग्स क्या करते हैं, वो अपने अंडे पानी में देते हैं। अ फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग्स इज कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन। ठीक है, एक फ्लोटिंग क्लम्प होता है, क्लम्प मतलब क्या हो गया, एक तरह से गुच्छा हो गया। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, गुच्छा, ये फ्रॉग के अंडे का गुच्छा हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, फ्रॉग स्पॉन। ठीक है, ये क्या होता है, फ्रॉग स्पॉन कहते हैं। सो फ्रॉग का जो स्टेज होता है वो भी 3 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है एग्स। ओके,
अ जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट्स द एग। एक जेली लाइक का कवर होता है एग्स के ऊपर, जो होता है वो एग्स को कवर करता है, ठीक है। द एग स्लोली डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो। जो एग होते हैं धीरे धीरे एम्ब्रो में डेवलप कर जाते हैं। फिर क्या होता है, ऑर्गन्स एंड गिल्स बिगिन टू फॉर्म इन द एम्ब्रियो, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर उस एनिमल के ऑर्गन्स और गिल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। सी फर्स्ट वन इज एग, ओके, फ्रॉग स्पॉन, ठीक है। द योक इनसाइड द एग्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, ठीक है। जो योक होता है एग के अंदर वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। फिर क्या बन जाता है, फिर हो जाता है टैडपोल। आफ्टर इट्स डेवलपमेंट पीरियड द एम्ब्रियो लीव्स इट्स जेली शेल एंड अटैचेज इटसेल्फ टू अ वीड इन वाटर, ठीक है। डेवलपमेंट पीरियड खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो जो होता है वो शेल को छोड़ देता है एंड अटैचेज इटसेल्फ टू अ वीड इन वाटर, ठीक है। It quickly becomes a tadpole or a baby frog with a long tail, ठीक है। The tadpole grows with the weed until it is big enough to break free into the water. It feeds on small plants, ठीक है। Eggs बनने के बाद क्या होता है, ठीक है। So this was the first cycle, ठीक है। जब ये डेवलप होने लगता है तो क्या बन जाता है, टैडपोल में बदल जाता है, ठीक है। तो उसके क्या हो जाते हैं, फिर बड़े पूंछ हो जाते हैं, ठीक है। और तब तक वो रहता है पानी में जब तक कि वो उस पर किसी चीज पर रिलाई होता है, जब तक कि वो फ्रीली घूमने के लायक ना हो जाए, ओके। सो आप इस साइकिल को यहाँ से यहाँ तक मान सकते हो, ओके। इनके ऑर्गन्स निकल आते हैं, धीरे धीरे पूरा बॉडी डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉग। आफ्टर अबाउट 5 weeks लेग्स बिगिन टू ग्रो, ठीक है। The tail becomes smaller till it finally vanishes, ठीक है। 5 weeks के बाद क्या होता है, 5 weeks के बाद जो फ्रॉग है उनके लेग्स जो होते हैं बड़े होने लग जाते हैं और टेल्स जो होते हैं वो छोटे होने लग जाते हैं। यू कैन सी इन द इमेज हियर द टेल इज लॉन्ग, फिर धीरे धीरे छोटे होने लग जाते हैं, ओके। और तब तक होते रहते हैं जब तक कि वो फाइनली वैनिश ना हो जाए, जब तक कि वो गायब ना हो जाए। वैनिश मतलब गायब हो जाना, ओके। लंग्स बिगिन टू डेवलप प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। फ्रॉग के जो होते हैं वो लंग्स डेवलप होने लग जाते हैं जब तक कि वो फ्रॉग जो है जमीन पर भी अपनी लाइफ अपने जमीन पर भी रहने लायक ना हो जाए, ठीक है। एज वी नो फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑल्सो ऑन लैंड, ठीक है। फ्रॉग जो होते हैं वो जमीन पर भी रहते हैं, वो पानी में भी रहते हैं। तो उनके लंग्स जो होते हैं बड़े होते हैं जिससे कि वो सर्वाइव कर सकें। Finally, a fully developed frog with lungs and legs hops out from the water. फिर क्या होता है, बाद में जो होता है लास्ट स्टेज में क्या होता है कि एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है जो कि पानी से बाहर निकलने को तैयार रहता है, वो लैंड पर भी अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है, ओके। सो दिस वाज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट इज फिश, ओके। फिश ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट वन टाइम। फिश क्या करती है, मछलियां जो होती हैं वो एक बार में हजारों अंडे दे देती हैं, ठीक है। मेनी फिश ले एग्स ऑन द बॉटम ऑफ वाटर बॉडीज और अमंग वाटर प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारी फिशेज जो होती हैं वो पानी के अंदर एकदम तले पर अंडे देती हैं, ठीक है, जिससे कि अंडे फूट ना जाए, कोई दूसरी मछली उसको खा ना ले, ठीक है। या प्लांट्स के आसपास कहीं पर वो अंडे दे देती है, ठीक है। सम फिश हैव अधेसिव एग्स, ठीक है। कुछ फिश के जो अंडे होते हैं वो चिपकने वाले, अधेसिव मीन्स चिपकने वाला, ठीक है। एंड दीज एग्स स्टिक टुगेदर इन बंचेस। फिर वो क्या करते हैं, वो एग्स जो होते हैं आपस में चिपक जाते हैं, एक बंच में बन जाते हैं, ठीक है, गुच्छा बन जाते हैं, ओके। द यंग वंस इन एग्स ग्रो एंड हैच इनटू वेरी स्मॉल बेबी फिश कॉल्ड फ्राइज, ठीक है। जब ये अंडे फूटते हैं तो एक छोटी सी मछली पैदा होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, फ्राई, ओके। सिंगुलर में हो गया फ्राई और इसे फ्राइज कहते हैं, ठीक है। नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई दे आर इट इज कॉल्ड फिश फ्राइज, ओके। आपने फिश फ्राइज का नाम सुना होगा, इसलिए इनको फिश फ्राइज कहते हैं शायद, आई थिंक, आई एम अज्यूमिंग इट। Not all fries grow into adult fish as most of them are eaten by other big fishes and aquatic animals, ठीक है। सभी जो फ्राइज होती हैं वो अडल्ट फिश में नहीं चेंज हो पाती हैं
क्योंकि जो दूसरी बड़ी मछलियां हैं या दूसरे जो पानी में रहने वाले अदर जो जानवर हैं वो इनको खा जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से कुछ मछलियां जो होती है वो बड़ी हो पाती है, कुछ जो होती है वो उन्हें खा लिया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं, ह्यूमंस भी होता है। सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, ह्यूमंस आर आल्सो एनिमल्स, ह्यूमंस भी एनिमल्स ही हैं। So this was the chapter of reproduction. I hope you have understood the video. Okay, so see you in the next chapter and have a nice day.